डू यू नो हाउ टू से दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? मैं खाना बनवाती हूँ, मैंने खाना बनवाया। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खाना बनाया, देन वी कैन इजिली फॉर्म दिस। बट ऑन द अदर हैंड जब मैं ये कहूँ कि मैंने तुमसे कोई काम करवाया, या फिर मैं कोई काम करवाती हूँ, या फिर मैंने कोई काम करवाया, मैंने तुमसे घर की साफ सफाई करवाई, मैं अपनी बहन से खाना बनवा रही हूँ, मैं अपने भाई से होमवर्क करवाती हूँ, मैं तुमसे झूठ बुलवाती हूँ, मैंने उससे झूठ बुलवाया। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं? नहीं पता ना? तो बिना किसी देरी के आइए चलिए सीखते हैं कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगी कि प्लीज मेक श्योर दैट ओके यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, सो दैट आपको हर एक चीज पता लगे। ठीक है? ये प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना वीडियोस को फास्ट मोड में देखते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ा के देखते हैं और स्किप कर करके देखते हैं, जिसको हमको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती, प्रॉपर नॉलेज हमको नहीं मिल पाती है। एंड उसके बाद में फिर हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। देन हम अगले पर्सन को ब्लेम करते हैं कि his or her way of teaching is not good at all. That's why I didn't get that whatever she talked about in that video. Okay, तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद देहाती मैम। होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू गेट, बिकॉज ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं गेट का यूज करके। गेट का यूज करते हैं जब हम किसी को कन्विंस करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉजेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हम कोज होते हैं किसी चीज को करने का, किसी काम के होने का। हम वो काम खुद नहीं करते, हम किसी से काम करवाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इसीलिए कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है? और कॉजेटिव वर्ब्स कई सारी होती हैं, मेक होती है, गेट होती है, हैव होती है, लेट होती है। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक ओनली अबाउट गेट, क्योंकि गेट एक ऐसा कॉजेटिव वर्ब है जिसका यूज हम बहुत बार करते हैं। ठीक है? तो रेडी हैं आप लोग? तो आइए चलिए देखते हैं। अभी आपको ये एक डिफरेंस देखना है दोस्तों। फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहां लिखा है कि मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, और दूसरी तरफ है कि मैंने अपने बाल कटवाए। यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? सपोज करो यहाँ पे हो कि मैं बाल कटवाता हूं, यहाँ पे है मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, और यहाँ पे है मैंने अपने बाल कटवाए या फिर मैं बाल कटवाता हूं। डिफरेंस यहाँ पे एक है कि यहाँ पे जिस पर्सन से हम काम करवा रहे हैं या काम करवाएंगे या काम करवाया हमने, उसको हमने शो किया है। जैसे कि मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, वह मुझसे कमरा साफ करवाती है। मैं तुमसे डांस करवाऊंगा या फिर मैं तुम्हें नचवाऊंगा। मेरी टीचर मुझसे इंग्लिश बुलवा रही है, मेरे बच्चे मुझसे आइसक्रीम खरीदवा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उस पर्सन को शो किया गया है जिस पर्सन से वो काम करवाया जा रहा है। और ऑन द अदर हैंड अगर इन सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो ये है मैंने अपने बाल कटवाए, वह घर पेंट करवाता है, मेरी बहन खाना बनवाएगी, मैं गाड़ी रिपेयर करवा रही हूँ, मैं पौधों को पानी दिलवा रहा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम काम के ऊपर फोकस करते हैं कि मैं कोई काम करवाता हूं, करवाऊंगा या कुछ भी। मेन ये है कि हमने किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वो कह रहा है ठीक है भाई मैं काम करवा लूंगा। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि वो काम कैसे करवाएगा, वो किसी को हायर करेगा, ठीक है, ये कैसे करवाएगा, हमें इससे मतलब नहीं है। बट पर्पस क्या है कि वो कह रहा है कि वो काम वो करवा लेगा। यहाँ क्या है कि वो किसी पर्सन से कोई काम करवाएगा या करवाता है। ठीक है? तो अब एक डिफरेंस मैं आपको ये भी बता दूं, गेट और मेक का जो होता है। ठीक है? आप यहाँ पे वैसे मेक भी यूज कर सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस में, बट यहाँ पे क्या है कि गेट का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब हम किसी को कन्विंस करते हैं। होता पॉजिटिव फॉर्म में ही है। ठीक है? व्हेन वी कन्विंस समवन टू डू वर्क, ओके, टू डू अ वर्क। अब जैसे है कि मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। और एक चीज जो आपको देखनी है यहाँ पे, इन सभी में चाहे इस तरह के हो चाहे इस तरह के सेंटेंसेस हो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो गेट है वो ओनली चेंज होगा। आपका अगर चेंज होगा तो गेट चेंज होगा, आपका जो सेंटेंस है बाकी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें गेट का यूज तो करना है,
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, पास्ट है तो पास्ट के रूल लगेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर के रूल लगेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, लास्ट में जो भी काम है ना हमें उसका V3 यूज करना है। तो कंफ्यूज हो गए आप लोग, तो चलिए पहले देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। कि मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, तो ये सेंटेंस होगा हमारा आई गेट यू टू कुक फूड। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि आपको गेट के बाद में जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे टू का यूज करना है। आई गेट यू टू कुक फूड, हमारा प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या होता है, आई मतलब कि सब्जेक्ट देन V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आई गेट यू टू कुक फूड, मैं तुमसे खाना बनवाऊंगा। आई गेट यू टू कुक फूड, मैं तुमसे रूम साफ करवाऊंगा। आई विल गेट यू टू क्लीन दिस रूम, ठीक है, इस तरह से। ये नेक्स्ट है, वह मुझसे कमरा साफ करवाती है, वह मुझसे कमरा साफ करवाती है, ठीक है। तो वह है, अब यहाँ पे करवाती है तो इसका मतलब वो शी होगी, शी। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, गेट अगेन, क्योंकि करवाती है, बट शी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हम गेट का गेट्स कर देंगे। शी गेट्स मी, मुझसे है तो इसका हमारा मी हो जाएगा। शी गेट्स मी टू क्लीन द रूम, कि वह मुझसे कमरा साफ करवाती है, या फिर यहाँ पे हो कि वह मुझसे कमरा साफ करवाएगी, शी विल गेट मी टू क्लीन द रूम, या फिर वह मुझसे यह कमरा साफ करवाएगी, शी विल गेट मी टू क्लीन दिस रूम। वह मुझसे कमरा साफ करवा रही थी, वह मुझसे कमरा साफ करवा रही थी, शी वॉज गेटिंग मी। शी वॉज रूल क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस का, वॉज वर्ड, देन उसके बाद में V1 ING, देन उसके बाद में जो भी आपका सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट मीन्स की शी वॉज गेटिंग मी टू क्लीन दिस रूम। नेक्स्ट है जैसे मैं तुमसे डांस करवाऊंगा, मैं आपको नचवाऊंगा, ठीक है। अब फ्यूचर है तो आपका लगेगा विल, आई विल गेट यू टू डांस, आई विल गेट यू टू डांस। मैं तुमसे घर पेंट करवाऊंगा, आई विल गेट यू टू पेंट द हाउस। नेक्स्ट है मेरी टीचर मुझसे इंग्लिश बुलवा रही है, मेरी टीचर मुझसे इंग्लिश बुलवा रही है, राइट नाउ अभी करंटली वो काम हो रहा है, तो मेरी टीचर मुझसे इंग्लिश बुलवा रही है, माई टीचर। और ये है कौन सा सेंटेंस, आप सभी को पता है कि रही है, कोई काम कंटिन्यूस है, प्रोसेस में चल रहा है। माई टीचर इज गेटिंग मी टू स्पीक इंग्लिश, नेक्स्ट है मेरे बच्चे मुझसे आइसक्रीम खरीदवा रहे थे, मेरे बच्चे मुझसे आइसक्रीम खरीदवा रहे थे। तो सिंपल है, माई किड्स या फिर माई चिल्ड्रन, माई किड्स। अब खरीदवा रहे थे मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज, माई किड्स वॉज गेटिंग मी टू बाय, क्या खरीदवा रहे थे, आइसक्रीम, टू बाय आइसक्रीम, ठीक है। अब इसमें इस बेस पे आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हो, इनको नेगेटिव में भी बना सकते हो, इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हो। जैसे कि मैं तुमसे खाना नहीं बनवाती हूँ, जैसे मैं तुमसे खाना बनवाती हूँ, तो सपोज करो ये हो कि मैं तुमसे खाना नहीं बनवाती हूँ, आई डू नॉट गेट यू टू कुक फूड। राम मुझसे खाना नहीं बनवाता है, राम डज नॉट गेट मी टू कुक फूड। मतलब कि आपको सारे रूल्स आपके सिंपल वही होंगे, बट ये है कि यहाँ पे आपको उस पर्सन को शो करना है जिससे आप वो काम करवाओगे, ठीक है। और गेट का यूज करना है, गेट के साथ आपको सारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है और किसी के साथ नहीं। आइए इस पे आते हैं हम कि
ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हमें ये ना शो हो कि हम वो काम किससे करवाएंगे, बट हमने ये कह दिया है कि हम ये काम करवाएंगे। अब जैसे है कि मैंने अपने बाल कटवाए, ठीक है, पास्ट का है, मैंने अपने बाल कटवाए, तो इसका रूल क्या होगा, पास्ट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने बाल कटवाए, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गॉट। क्या कटवाए मैंने, अपने बाल, आई गॉट माई हेयर कट। मैं बाल कटवाता हूं, मैं बाल कटवाता हूं, आई गेट, मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट, ठीक है, इस तरह से। वह घर पेंट करवाता है, वह घर पेंट करवाता है, तो वह क्या है आपका सब्जेक्ट। इसका रूल क्या होता है, यहां पे हम V1 यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का, और साथ में S और ES, यही इसका रूल है। तो ही, वह घर पेंट करवाता है, तो he gets the house painted। आपको यहां पे लास्ट में V3 यूज करना है। इसका रूल क्या होगा, आपका सब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आपका गेट आएगा, देन उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हो रहा है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका V3, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे मेरी बहन खाना बनवाएगी, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, मेरी बहन, माई सिस्टर, और सेंटेंस किस फॉर्म में है, फ्यूचर में, माई सिस्टर विल क्या बनवाएगी, गेट। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, माई सिस्टर विल गेट द फूड कुक्ड, ठीक है, या फिर माई सिस्टर विल गेट फूड कुक्ड। माई सिस्टर विल गेट फूड कुक्ड। मैं गाड़ी रिपेयर करवा रही हूं, अब मैं गाड़ी रिपेयर करवा रही हूँ, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या होता है, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, और उसके बाद में V1 के साथ ING, ठीक है, आई एम। अब हमें यहाँ पे गेट के साथ सारे रूल्स चेंज करने हैं, आई एम गेटिंग द कार रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग द कार रिपेयर्ड। अगर यहाँ पे ये हो कि मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। नेक्स्ट है, मैं पौधों को पानी दिलवा रहा हूं, मैं पौधों को खुद पानी नहीं दे रहा, मैं किसी और से पानी दिलवा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, आई, देन वॉज, आई वॉज गेटिंग द प्लांट्स पानी देने को हम क्या बोलते हैं, वाटर, तो इसकी थर्ड फॉर्म वाटर्ड। मैं पौधों को पानी दिलवा रहा था, आई वॉज गेटिंग द प्लांट्स वाटर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम गेट का यूज करते हैं। मैंने एक ही गेट के वीडियो में मैंने आपको दो तरह से सेंटेंस सिखाया है, जहां पे फर्स्ट हम ये शो करते हैं कि हम वो काम किससे करवा रहे हैं, जस्ट लाइक ये, पर यहाँ पे दूसरे केस में हम वो पर्सन नहीं शो करते, हम ओनली काम बताते हैं कि मैं ये काम करवाऊंगा। जैसे मैं ये कहूं कि मैं ये काम करवा लूंगी, आई विल गेट दिस वर्क डन। मैं रूम को साफ करवा लूंगी, आई विल गेट द रूम क्लीन्ड। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। और मैं बस यही कहूंगी कि प्रैक्टिस के आगे सब कुछ पॉसिबल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको ये बता दिया है, अब ये आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टिल देन कीप डूइंग प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।